द्वारा कृष्ण की स्तुति, श्लोक संख्या 35 और 36। श्लोक संख्या 36 बोर्ड में है ना। तावद्रागादयस्तेन तावद्रागादयस्तेन तावत्कारागृहं गृहं तावत्कारागृहं गृहं तावन्मोहाङ्घ्रिनिगदो तावन्मोहाङ्घ्रिनिगदो यावत् कृष्ण न ते जनः यावत् कृष्ण न ते जनः तावद्रागादयस्तेन तावत्कारागृहं गृहं तावन्मोहाङ्घ्रिनिगदो यावत् कृष्ण न ते जनः। पढ़िए। माताजी शब्दार्थ। तावत तब तक राग आदय भौतिक आसक्ति इत्यादि स्तेनः चोर तावत तब तक कारागृहम जेल बंदी गृह गृहम किसी का घर तावत तब तक मोह पारिवारिक स्नेह का मोह अणंग्री उनके चरणों में निगढ़ जंजीरें बेड़ियां यावत जब तक कृष्ण हे कृष्ण न नहीं हो जाते ते आपके भक्त जनः लोग। अनुवाद तथा तात्पर्य। हे भगवान कृष्ण, जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते तब तक उनकी भौतिक आसक्तियां तथा इच्छाएं चोर बनी रहती हैं। उनके ग्रह बंदी ग्रह बन जाते हैं और अपने परिजनों के प्रति उनकी स्नेहपूर्ण भावनाएं पावों की बेड़ियां बनी रहती हैं। तात्पर्य। ऊपरी तौर से भगवान कृष्ण के धाम वृंदावन के निवासी सीधे साधे गृहस्थ हैं,
जो गौओं को पालने, भोजन बनाने, बच्चों का पालन पोषण करने तथा धार्मिक कृत्यों को संपन्न करने जैसे सामान्य काम काजों में लगे रहते हैं। किंतु ये सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति में संपन्न होते रहते हैं। वृंदावन के निवासी अपने सारे कार्यकलाप शुद्ध कृष्ण भावना अमृत में करते हैं, अतएव मुक्त जीवन के सर्वोच्च पद पर स्थित रहते हैं। अन्यथा कृष्ण भावना अमृत से रहित यही कार्यकलाप भवबंधन बन जाते हैं। अतएव न तो वृंदावन वासियों के उच्च पद के बारे में किसी प्रकार की भ्रांति होनी चाहिए, न ही किसी को केवल सामान्य गृहस्थी के कामकाज को उत्साहपूर्वक किंतु कृष्ण भावना रहित संपन्न करके अपने आप को बड़ा भारी धार्मिक मानना चाहिए। हम अपने परिवार तथा समाज पर रागात्मक आसक्ति केंद्रित करके कृष्ण भावना अमृत के प्रगतिशील पथ से विफत हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि हम अपने परिवार को भगवान की प्रेमा भक्ति में लगाते हैं तो अपने परिवार के पालन पोषण के हमारे सारे प्रयास हमारे प्रगतिशील आध्यात्मिक कर्तव्यों के अंगभूत बन जाते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि वृंदावन वासियों की अद्वितीय स्थिति का अध्ययन करके हम यह देख सकते हैं कि उनके जीवन का आवश्यक गुण शुद्ध कृष्ण भावना अमृत है, जिसमें किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा या मनोरथ के बिना प्रेमा भक्ति संपन्न की जा सकती है। आदि भगवान की ऐसी प्रेमा भक्ति से श्री वृंदावन धाम में भगवत धाम का वातावरण तुरंत उत्पन्न हो जाता है। तो 35 नंबर श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे क्योंकि उसमें तात्पर्य नहीं है। मेरा मन मोहग्रस्त हो जाता है जब मैं यह सोचने का प्रयास करता हूँ कि कहीं भी आपके अतिरिक्त कोई अन्य पुरस्कार फल क्या हो सकता है। आप समस्त वरदानों के साकार रूप हैं जिन्हें आप वृंदावन के ग्वाल जाति के निवासियों को प्रदान करते हैं। आपने पहले ही उस पूतना द्वारा भक्त का वेश बनाने के बदले में उसे तथा उसके परिवार वालों को अपने आप को दे डाला। अतएव वृंदावन के इन भक्तों को देने के लिए आपके पास बचा ही क्या है, जिनके घर, धन, मित्रगण, प्रिय परिजन, शरीर, संतानें तथा प्राण और हृदय सभी केवल आपको समर्पित हो चुके हैं। अनुवाद दोहराइए। हे भगवान कृष्ण, जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते तब तक उनकी भौतिक आसक्तियां तथा इच्छाएं चोर बनी रहती हैं। उनके घर बंदी गृह बने रहते हैं और अपने परिजनों के प्रति उनकी स्नेहपूर्ण भावनाएं पावों की बेड़ियां बनी रहती हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितंस्य। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्ण। तो पिछले श्लोक में 35 नंबर में तात्पर्य नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात उसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान कृष्ण से कि प्रभु मेरा मन मोहग्रस्त हो जाता है। तो अभी पीछे इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, अब भगवान तो कुछ रिस्पॉन्स किए नहीं, पूरी प्रार्थना सुन लिए, कुछ नहीं बोले, इसलिए ब्रह्मा जी प्रणाम करके वहां से चले जाते। लेकिन आचार्य बताते हैं कि बातें तो हो रही हैं। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं भगवान से कि क्या मुझे व्रज रज प्राप्त होगा? आपने जो दिया है इन भक्तों को, तो मुझे कुछ ब्रज का धूलि प्राप्त होगा क्या? तो फिर भगवान कहते हैं कि हालांकि आपको सारे वेदों का ज्ञान है। ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं ब्रह्मा जी, बोलते हैं कि मुझे प्राप्त होगा क्या, लेकिन फिर कुछ उत्तर नहीं आता। तो फिर पूछते हैं कि ब्रजवासियों को क्या दोगे आप? कुछ है नहीं आपके पास। क्योंकि जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पे देते हैं कि पूतना और उसके परिवार को, सिर्फ पूतना को नहीं, पूतना और उसके परिवार को तो आपने वो दे दिया जो तो ब्रजवासियों को मिलता है, माँ बना दिया पूतना को। तो अब इनको क्या दोगे? जो आपको मारने आई है, जो इतना द्वेष करती है आपसे, करती थी, अब तो शुद्ध हो गई, कि आपको मारने आ रही है, उसको तो आपने शुद्ध नहीं किया सिर्फ, बल्कि उसको अपनी माँ बना लिया। तो जो आपकी माताएं हैं ब्रज में, उनको क्या देंगे? तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी आपको सारे शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन फिर भी आप ये समझ नहीं पाएंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ना, चौथा श्लोक, ज्ञान है प्रयास, कि ज्ञान के प्रयास से नहीं समझ पाएंगे भगवान को। ज्ञान से तो कोई भगवान को समझ नहीं पाए। भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आपको ज्ञान है पूरे शास्त्रों का, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पाएंगे इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ये तो प्रेम का है ना। यहाँ तो फिर प्रेम आ गया, भक्ति आ गई, तो आप कैसे समझेंगे? उसके लिए तो भक्त बनना पड़ेगा। तो फिर ब्रह्मा जी फिर पूछते हैं कि हमारा मन, यहाँ ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरा मन, प्लूरल शब्द यूज हो रहा है कि नश्चेतः, हमारा मन जो है, तो हमारा कौन कौन है? हमारा मन भ्रमित हो गया है, तो हमारे में कौन कौन है? तो आचार्य गण बताते हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं, शिव जी, 4 कुमार, नारद जी, और अन्य जितने भी मुनिगण हैं, हम सबका जो बुद्धि है वो भ्रमित हो रही है यही सवाल को लेके कि आप क्या देंगे। तो फिर भगवान पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि क्या भ्रम हुआ है, एक्चुअली बताइए कि स्थिति क्या है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को आप पूछते हैं डॉक्टर की क्या आपका क्या हुआ, तो आप थोड़ा बहुत बताते हो, तो फिर डॉक्टर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो भगवान पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से कि एग्जैक्टली आपके जो मन की स्थिति वो क्या है, वो बताइए, फिर मैं आपको उत्तर दूंगा। तो फिर कहते हैं ब्रह्मा जी कि हम बड़े प्रयास कर रहे हैं, अपनी बुद्धि लगा के ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या दोगे। वही प्रश्न पे आते हैं वापस। जो तो ब्रजवासियों को मिलना चाहिए था वो आपने पूतना को दे दिया, उसके परिवार को दे दिया। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो पूतना जिस चेतना से आई थी और जो ब्रजवासियों का चेतना है, कोई कंपैरिजन नहीं है। और भगवान ने पूतना को उठा के वो ब्रजवासियों के लेवल में ला के रख दिया। तो लॉजिक काम नहीं करता है।
कई बार प्रभुपाद जी से जब प्रश्न पूछा जाता था, प्रभुपाद बोलते कृष्ण सुप्रीम, सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, भगवान अभिन्न स्वराट, वो जो चाहे करे। हम लॉजिक लगाते हैं ना, ऐसे कैसे किया भगवान ने, हाँ? तो भगवान के आपसे पूछ के करेंगे, हाँ? भगवान सबको ईमेल लिखेंगे, ब्रह्मा जी को ईमेल लिखेंगे, सीसी में सारे देवताओं को रखेंगे, शिव जी को रखेंगे कि पूतना आ रही है या आई है, मैं क्या करूं, इसका उद्धार करूं कि नहीं करूं, परमिशन लेंगे। अगर परमिशन लेने की जरूरत पड़ गई या भगवान को ये सब न्याय शास्त्रों को हिसाब से चलने की जरूरत पड़ गई, फिर अभिन्न स्वराट का मतलब ही नहीं होता था, जो भागवतम के पहले श्लोक में बताया गया कि पूर्ण रूप से स्वराट है। कुब्जा को देखो, वो तो काम भावना से आई थी कृष्ण के पास, पहले तो चंदन नहीं दे रही थी तो उसको तो सुंदरी बना दिए। क्या है उनका लॉजिक है कोई? और धोबी है, वो कपड़ा देने के लिए मना कर दिया, उसको मार दिए, एक थप्पड़ दिए, वो मर गया। लेकिन ये कुब्जा ने भी मना किया चंदन देने के लिए, इसको शुद्ध कर दिया। अब बताइए लॉजिक। तो हम क्या करते हैं, अपना लॉजिक भगवान के ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं। और प्रभुपाद जी इसको क्या कहते हैं? डॉक्टर फ्रॉग। ये कूप मंडूप, जो कुएं में मेंढक होता है, वो अपना ही न्याय लगाता है पूरे पैसिफिक ओशन पे, पूरे समंदर पे अपना न्याय लगाता है। तो चाहे बद्ध जीव कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, जब तक वो बद्ध है वो नहीं समझ सकता, वो अपने न्याय से जाएगा। प्रभुपाद जी तो कई बार आप देखे होंगे, कभी मॉर्निंग वॉक्स में आपने सुना होगा या लेक्चर में क्वेश्चन आंसर में सीधा स्ट्रेट बोल देते हैं, व्हाट यू हैव टू डू, तुमको क्या करना है। क्योंकि भगवान पे इतना लॉजिक लगा लेते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने लिए पूछो, ये मत बोलो कि भगवान को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। वही यहाँ पे आ रहा है, ब्रह्मा जी वही पूछ रहे हैं, क्या दोगे आप, आपको क्या करना है, आपने तो देना नहीं है, ना आपको मिलने वाला है भाई, आपको न देना है ना लेना है, फिर आप क्यों पूछ रहे हो? प्रश्न ही उठता है ना। जय श्री श्री राधा रास बिहारी सीताराम लक्ष्मण हनुमान गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो प्रश्न तो ये उठता है कि ना आपको देना है ना लेना है। और क्या कहते हैं हिंदी में, मान न मान मैं तेरा मेहमान, क्यों आप आ रहे हैं, उस पर भी लॉजिक लगा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कोई साधारण भक्त नहीं है, वो भी स्पेशल है, आचार्य हैं हमारी परंपरा के। लेकिन यहाँ पे वो भगवान की एक लीला है जो हमको सिखाने के लिए। तो फिर भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी आप बिल्कुल अज्ञानी हैं। अब भगवान कह सकते, हम नहीं कह सकते। अगर आपके सामने कभी ब्रह्मा जी प्रकट हो जाएं तो आप ये चैप्टर को याद करके ये भाव में मत आना, क्योंकि भगवान का भाव है। हाँ? ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी आपके सामने प्रकट हो गए और आप बोलो हाँ चोरी किया था ना आपने, हाँ कितना बड़ा अपराध हो जाएगा, ये मर्यादा अतिक्रमण हो जाएगा। हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी संस्थापक आचार्य इस्कॉन बनाए, लेकिन पूरे परंपरा के आचार्य हैं ब्रह्मा जी। भगवान ने उनको इतना बड़ा पद दिया है। हाँ? तो कई बार क्या होता है, हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में भी देखते हैं। कोई भक्त है, वो अपने सीनियर से किसी कारण परेशान है, क्योंकि परेशान करने वाला कोई ना सीनियर होता है ना जूनियर होता है, आपका अपना कर्म होता है ना। फिर बोलते हैं अरे, फिर अपने उस सीनियर के सीनियर को भी दो चार बात सुना देते हैं, भले मन में सुनाते हैं, बोल नहीं सकते ना, तो मन में सुना देते हैं, अरे देखो किसको रख दिया सीनियर बना के, ये कोई तरीका है क्या, ऐसा रखते हैं क्या। हाँ, वो सीनियर है, उनको पता होना चाहिए किसको बैठाना है गद्दी पे, किसको नहीं बैठाना चाहिए। वो सीनियर है, उनको पता है। ये कलयुग का सिम्टम है, जहां पे मर्यादा लेफ्ट राइट सेंटर मर्यादा अतिक्रमण होगा। रिबेलियसनेस, क्या बोलते हैं हिंदी में रिबेलियस को,
विद्रोही। हाँ, ये स्पेशल क्वालिफिकेशन है कलयुग के बद्ध जीवों का, विद्रोही हैं हम लोग। भगवान से विद्रोह किया, वैष्णव से विद्रोह, जिस गुरु ने शरण दिया है उस गुरु का भी विद्रोह करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते। अभी आपने ये तो सुना होगा, प्रभुपाद जी के पास जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क में 22nd एवेन्यू में, वहाँ पे एक पीटर नाम का एक भक्त आता था, जिसको क्रेजी पीटर बोलते थे। अभी बहुत बड़े स्पीकर है वो, हाँ, वेरी फेमस। वो क्या बुक्स लिखते हैं, तो नशे की हालत में ही रहते थे लगभग। हाँ? एक बार वो आए और जब आए तो सब रुक गए। अजीब सा, हिपीस कैसे रहते हैं, हमने ज़्यादा देखा नहीं है, भारत में कुछ दिख जाते अभी। तो वो 2 टॉयलेट रोल लेके आए और प्रभुपाद जी के टॉयलेट में रख गए। हालांकि प्रभुपाद जी टॉयलेट रोल तो यूज़ नहीं किए होंगे, लेकिन प्रभुपाद ने भाव देखा कि देखो हर कोई कृष्ण का सेवा कर सकता है। अब आप सोचिए, आप एक टीम लीड कर रहे हैं, अब आपके पास 4 लोग हैं, सेवाएं करनी है। उसमें से एक व्यक्ति को, एक भक्त को आपने बोला, प्रभु आप करताल बजा सकते हैं क्या? वो बोले, प्रभु स्लो बजा सकता हूँ। अच्छा, ऐसा ऐसा फास्ट बजा सकते हैं? प्रयास करूंगा प्रभु। दूसरा भक्त को आप बोले कि प्रभु मृदंग, बोला प्रभु स्लो बजा सकता हूँ। अच्छा, अब ये फास्ट कीर्तन नहीं कर सकता। तीसरा भक्त को आपने बोला कि आप हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ थोड़ा पुजारी सेवा संभालो। और चौथा भक्त को बोला आप साउंड सिस्टम सेट करो, और आप लेक्चर देने पहुँच गए। अब सामने वाले जो पब्लिक है बोलती है, अरे कैसे लोग को लेके आए हैं, न बजाने आता है न गाने आता है। तो क्योंकि वो अज्ञानता में है, उसको ये नहीं पता कि आपके पास यही 4 अवेलेबल थे। कम से कम ये 4 कर तो रहे हैं, ये 4 कर तो रहे हैं, आप तो वो भी नहीं कर रहे हो, है ना। तो वैसे ही जो सीनियर अथॉरिटीज होते हैं, गुरु होते हैं, उनके पास जो तैयार है करने को लगा देते हैं। प्रभुपाद जी कैसे कैसे को सेवा में लगाए। आप अगर जाके प्रभुपाद के शिष्यों से, पुराने शिष्यों से मिलेंगे तो क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन प्रभुपाद ने लगाया। प्रभुपाद बोले, व्हाट कैन आई डू, आई ओनली हैव 3rd क्लास 4th क्लास पीपल। लेकिन प्रभुपाद ने सबको 1st क्लास बना दिया। एटलीस्ट जो इच्छा रखता था बनने की, करने के लिए आगे तो आया। अब आप बोलेंगे, अरे प्रभुपाद को, इसको क्यों प्रभुपाद ने ये सेवा दे दिया, तो आप करिए, आप आगे आके करिए। नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, तो फिर उसको करने दो। यही चीज भागवतम में क्या लिखा गया, पहले स्कंद के 10वें अध्याय के 5वें अध्याय के 10वें नंबर श्लोक में, कि अगर शास्त्र की भाषा में त्रुटि भी है तो भी वो परफेक्ट है। प्रभुपाद जी का एनओडी का लेक्चर मैं सुन रहा था 2 दिन पहले, सीरीज चल रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर उसमें कितनी भी कमी हो, कुछ आता हो नहीं आता हो, लेकिन वो भगवान की सेवा करने की इच्छा रखता है और सेवा कर रहा है, उसका भाव भौतिक नहीं है, तो वो शुद्ध भक्त है। गिलहरी और हनुमान जी का हमको पता है। राम देख रहे थे, हनुमान जी क्या बोले गिलहरी को। अभी हनुमान कोई साधारण नहीं है, हनुमान जी का गुण सुनेंगे, अनंत गुण है उनका, वो कोई साधारण भक्त नहीं है, भगवान के नित्य पार्षद है और निकटतम पार्षद है। 4 भाई तो चारों विष्णु तत्व हैं, माता सीता, वो तो लक्ष्मी जी हैं। उसके बाद सबसे निकट कौन रहता है राम के, हनुमान। तो क्या उनको नहीं पता है एटिकेट क्या है, वैष्णव सदाचार कोर्स नहीं किया उन्होंने? फिर क्यों गिलहरी को बोल रहे थे साइड हो जा? भगवान हमको सिखाना चाहते हैं। अब गिलहरी का इतना ही कैपेसिटी है। अब हनुमान जी बोलेंगे देखो प्रभु राम ने किसको सेवा में लगा दिया, आता भी नहीं उसको,
थोड़ा कंकड़ लेके आ रहा है, उसको सेवा में लगा दिया, लेकिन थोड़ा कंकड़ का काम तो कर रहा है ना। तो ये बड़ा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं तीसरे स्कंद में, आई थिंक दूसरे या तीसरे अध्याय में ही, कि मर्यादा अतिक्रमण करने से 4 चीज़ों का नष्ट होता है। क्या क्या नष्ट होता है? भक्ति नष्ट होती है, ऐश्वर्य नष्ट होता है, और आयु नष्ट होती है, हाँ यश हो गया, बल नष्ट होता है। 4 चीजें नष्ट होती है। तो अपने, इसीलिए तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, अपने स्वार्थ को तो समझो, अपनी भक्ति बचाने के लिए जो करना पड़े करो। तो ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये भाव हमको नहीं लेना, भगवान है, बोल सकते हैं ब्रह्मा को कि आप तो अज्ञानता में हो। तो फिर आगे क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि ब्रजवासी जो हैं, जनरली कैसा होता है कि आपके लिए कोई कुछ करता है, किसी ने आपके लिए कुछ सेवा किया, तो आप बड़े कृतज्ञ हो जाते हो, उसको कुछ इनाम देते हो, कुछ गिफ्ट देते हो, कुछ देते हो, और देना चाहिए। नहीं दिया तो आपके ऊपर चढ़ जाता है वो कर्म। देना चाहिए हमको। इसीलिए जब आप किसी से कुछ ले रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, चाहे सेवा के रूप में, चाहे डोनेशंस के रूप में, चाहे भोजन के रूप में, किसी से भी कुछ स्वीकार कर रहे हो, तो उसको कुछ दीजिए, ज्ञान दीजिए, भक्ति का ज्ञान दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर कर्म चढ़ जाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं, सामान्यतः कैसा होता है कि कोई आपके लिए कुछ करता है तो आप उसको रिटर्न में कुछ देते हो, लेकिन ब्रह्मा जी आपको ये पता होना चाहिए, मुझे तो पता था कि ब्रजवासी मेरे लिए क्या करेंगे भविष्य में, इसलिए मैंने उनको पहले ही अपने आप को दे दिया। भविष्य में वो जो करेंगे करेंगे मेरे लिए, जीवन भर करेंगे, वो मैं जानते हुए उनको मैंने पहले दे दिया। और भगवान बोलते हैं, मैं कृतज्ञ हूं इन ब्रजवासियों के प्रति। वो तो भगवान बहुत जगह पे कहते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो तो ठीक है भगवान, जो आप कर रहे हैं प्रभु वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन फिर वही क्वेश्चन पे आते हैं। अब पूतना तो इतनी पापी नहीं थी ना, हाँ, डाकिनी शब्द यूज हुआ है, खेचरी, तो पूतना तो पापिन थी, इतना पाप करती थी, उसको उद्धार कर दिया, ये समझ में नहीं आ रहा है हमको। फिर वही क्वेश्चन पे आ गए। और बाकी जो हैं ब्रजवासी, जिन्होंने आपको प्राप्त किया है, जिनके लिए उनका घर बार परिवार उनमें आसक्ति नहीं है, उनकी आसक्ति सिर्फ आपके साथ है, तो दोनों में अभी भी वो ब्रह्मा जी का वही प्रश्न हो रहा है, दोनों में बराबरी कैसे हो गई? जब पूतना को माँ की गति दे दिए तो गोलोक वृंदावन में पूतना सेवा कर रही है यशोदा माता के साथ, तो वो तो गति उनको मिलनी चाहिए जिनका कोई आसक्ति नहीं, सब कुछ छोड़ के आपके लिए कर रहे हैं। ये दोनों को कैसे हुआ? तो ये आपने दिया। अब बता रहे हैं अगले श्लोक में कि कोई शुद्ध कैसे हो सकता है। ये श्लोक हमारे लिए काम का है। हालांकि भगवान की दया के बिना, भगवान यहाँ जरूर कह रहे हैं कि मैंने ब्रजवासियों को, जो ब्रजवासी भविष्य में देने वाले हैं मुझे सेवा, मैंने उस सेवा को पहले ही जान के उनको दिया है रिटर्न गिफ्ट। आपका बर्थडे 364 दिन के बाद है, कल हुआ था, फिर आज आपने ऑलरेडी अगले साल के लिए रिटर्न गिफ्ट दे दिया कि अगले साल में मेरे बर्थडे के लिए आना, ये रिटर्न गिफ्ट ले लो। भगवान हर किसी के साथ यही करते हैं, सिर्फ ब्रजवासियों के साथ नहीं। हम भक्त बने न बने,
भगवान ने हमको सारी फैसिलिटी दी हुई है कि नहीं भक्त बनने की? हम तो भक्त कब बनेंगे किसी को नहीं पता। ये भवसागर में जो बंध जीव है, ये बद्ध जीव कब भक्त बनेगा किसी को भी नहीं पता। फिर भी भगवान फैसिलिटी देते हैं कि एक दिन ये भक्त बन जाएगा और मेरी सेवा कर लेगा, इसीलिए इसको फैसिलिटी देना चाहिए। यहाँ पे कोरोना काल के पूर्व हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। क्या मिल रहा है उनको वो भी नहीं जानते। भगवान साक्षात खड़े उनको दर्शन दे रहे हैं, उनको ज्ञान मिल रहा है यहाँ पे, दिव्य ज्ञान पुस्तकों के रूप में, साधु संग मिल रहा है, चरणामृत मिल रहा है। चरणामृत लेने के लिए कितना भाग्य चाहिए, कितनी तपस्या चाहिए, क्या सबको उपलब्ध होता है? लेकिन भगवान दे रहे हैं कि ले जाओ, पहले पूरा फैसिलिटी ले जाओ। मार्कशीट पहले दे देते हैं भगवान, फिर बाद में पढ़ाई करना, एग्जाम देना, वो सब बाद में। है कोई आपका कॉलेज में ऐसा होता है? आपका कॉलेज में ऐसा हुआ? ऐसा हो जाए तो क्या होगा? फिर पढ़ेगा ही नहीं। हाँ, फिर पढ़ेगा ही नहीं, एग्जाम ही नहीं देगा, मार्कशीट मिल गई, हो गया। और फिर नौकरी पे जा रहे हैं, वहां सैलरी मिल गई 1 तारीख को, पिछले महीने की नहीं अगले महीने की, फिर काम ही नहीं करेगा। तो भगवान को पता है ये जो बद्ध जीव हैं थोड़े ज्यादा होशियार हैं, या फिर होशियार बनने का प्रयास करते हैं, तो भगवान फैसिलिटी देते हैं, लेकिन कंडीशन सप्लाई नीचे हम देखते नहीं है, लेके चले जाते हैं। आपको मार्कशीट मिल गई, आपके कॉलेज के डायरेक्टर ने मार्कशीट दे दिया, हाँ मार्क्स दिख गया, जैसे ही थोड़ा बाहर जाते हो यूनिवर्सिटी के मार्क्स किधर गया, दिखा तो था इसमें। फिर उसमें नीचे लिखा रहता है जैसे जैसे आप पढ़ाई करोगे ये धीरे धीरे प्रकट होगा, और एग्जाम दोगे तो पूरा प्रकट होगा, और उतना ही प्रकट होगा जितना पढ़ाई करोगे जितना एग्जाम देगा। तो भगवान क्या बोलते हैं, नारद जी को वही बोले ना, एक बार दर्शन दिखा दिया, अभी कब मिलेगा? अभी अगले युग में। तो फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं, या नहीं भी चलते हैं, तो भगवान फिर भेजते हैं किसको? माया को। जाओ थोड़ा संभालो इसको भेजो मेरे पास। पहले खुद बुलाते हैं, हम नहीं जाते। भक्तों को भेजते हैं, हम नहीं जाते। शास्त्रों में बोलते हैं, हम नहीं जाते। क्या करें? फिर हरिनाम भेजते हैं, फिर भी हम नहीं जाते। फिर भगवान माया देवी को बोलते हैं थोड़ा बुला के लाना, और माया देवी बुलाती नहीं है, वो भेजती है कृष्ण के पास। एक होता है पुश और एक होता है पुल। भगवान और भगवान के भक्त हमें खींचते हैं अपनी तरफ, और माया देवी डंडा लेके आगे ढकेलती है कि चलो। अगर हमारे जीवन से कष्ट, बहुत सारे भक्त बोलते हैं 2 महीना नहीं हुआ होगा जब चालू किए हुए, 8 माला भी नहीं करेंगे, प्रभु जी अभी भी जीवन में कष्ट है, हम तो इतना भक्ति कर रहे हैं। ये प्रश्न लगता है क्वेश्चन ऑफ द मिलेनियम। ये प्रश्न खत्म नहीं होने वाला है। हर प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं इसी तरह का प्रश्न आता है कि हमने तो इतना भक्ति किया, फिर भी जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है? हम तो भगवत गीता पढ़े, 16 माला जप किए, 4 नियम पालन किए, दीक्षा भी ले लिए, दूसरा दीक्षा भी ले लिए, भगवान का सेवा भी कर लिए, प्रचार भी कर लिए, फिर भी जीवन में कष्ट है। ये आपके भले के लिए है, क्योंकि जिस दिन भगवान पूरा कष्ट हटा देंगे उस दिन हम रिलैक्स हो जाएंगे, कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे। कॉम्प्लेसेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? आलस नहीं बोलते हैं, हाँ जी, ढीला ढाला पड़ जाएगा, उत्साह नहीं रहेगा भक्ति करने का। तो हमारे जीवन में गुड़ाकेश प्रभु बड़े सुंदर बताते हैं, बोलते इधर पीछे जब तक यमराज की तलवार टच नहीं होगी ना, हाँ, तब तक हम भक्ति करेंगे नहीं। तो थोड़ा चाहिए हमको, नहीं तो हम छोड़ देंगे। आप देख लीजिए, आपको बोला जाए कि आप कॉलेज में आइए और पढ़ाई कीजिए, एग्जाम नहीं होगा और डिग्री ले जाइए, तो पढ़ने का उत्साह आएगा? कोई पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। तो हम तब तक भक्ति नहीं करेंगे जब तक कष्ट नहीं मिलेगा जीवन में।
तो इसीलिए भक्तों को भी कष्ट मिलता है। एक तो कर्मों का फैक्टर है, लेकिन भगवान क्यों नहीं हटा रहे हैं? जीवन के अंत में पता पड़ेगा। भक्ति आप पूरा जीवन करो, जीवन के अंत में हिसाब किताब करते हैं भगवान एक साथ। तो इसलिए हमको ये चाहिए। गुरु और कृष्ण कभी कॉम्प्लेसेंट नहीं होते शिष्य के साथ। अगर गुरु कॉम्प्लेसेंट हो गए, थोड़ा लीनियंट हो गए शिष्य के साथ, तो शिष्य का ग्रोथ रुक जाता है। छोटा बच्चा होता है 15-20 दिन का, अब ज्यादा बड़ा भी नहीं, उसका क्या होता है, उसका ऐसे पकड़ के कर दोगे तो हड्डी टड़क जाएगा, इतना तो कमजोर होता है। यहाँ पे छेद भी होता है, आपने देखा होगा कभी बच्चे को इधर दबाओगे इधर छेद होता है, स्कल पूरा डेवलप नहीं होता। वो भी साइंस है क्यों ऐसा। तो इतना कमजोर उसका शरीर है, उठाने में भी आपको डर लगेगा। लेकिन जो उस बच्चे का हड्डी मजबूत करना है वो कैसे करेगा? मालिश करके। कभी देखा है किसी ने कैसे मालिश करते? निर्दयी भाव से करना पड़ता है। उसकी माँ नहीं देख सकती तो उसकी माँ को बोला जाता है चल दूसरा रूम में जा, क्योंकि इतना जोर जोर से दबाया जाता है तेल लेके, नहीं तो उसका हड्डी मजबूत कैसे होगा? जीवन भर खड़ा नहीं हो पाएगा अपने पैर पे वो। तो गुरु और भगवान अगर कॉम्प्लेसेंट हो गए, लीनियंट, कॉम्प्लेसेंट नहीं, अगर लीनियंट हो गए तो हमारा ग्रोथ रुक जाएगा। तो भक्ति के लिए क्या चाहिए? यहां पे इस श्लोक में बता रहे हैं ब्रह्मा जी, हे भगवान, जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते तब तक उनकी भौतिक आसक्तियां तथा इच्छाएं चोर बनी रहती हैं। क्या चोरी करते हैं? माया अपहृत ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान चोरी करते हैं। आप कभी भी जप करते हैं तो मॉर्निंग में आप जप करते हैं प्रसाद के पहले, एक बार प्रसाद के बाद कुछ माला बच जाती है, प्रसाद के बाद जप करके देखिए, क्वालिटी में अपने आप फर्क आएगा। क्योंकि जैसे ही हमारी इंद्रिय तृप्ति का ऑब्जेक्ट हमारे सामने होता है तो हम ढीले पड़ जाते हैं। आपके उत्साह को चोरी कर लिया जाता है, आपके ज्ञान को चोरी कर लिया जाता है। वहीं यहाँ पे बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं उनके घर बंदी गृह बन जाते हैं। कारागृहम गृहम, घर कैसे हो जाते हैं? बंदी गृह बन जाते हैं और हमको बंधन में डालते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं ना, मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं मेरा जो भी है, मेरा मन, मेरा तन, मेरा धन, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, ये सब मैं आपको अर्पित करता हूं हे नंद किशोर। ये सब आपको अर्पित करता हूं मैं। क्यों करना चाहिए अर्पित? नहीं तो हम यही सब हमें बंधन में फंसाने वाले हैं, ये सब हमको बंधन में डालने वाले हैं। और इसीलिए यहां पे ये प्रश्न उठता है, ब्रह्मा जी पूछेंगे इस प्रश्न में, बंदी गृह बने रहते हैं और अपने परिजनों के प्रति उनकी स्नेहपूर्ण भावनाएं पांवों की बेड़ियां बन जाती हैं। तो प्रभु, ये जो ब्रजवासी हैं ये दिखने में तो साधारण गृहस्थ हैं, ये तो बंधन में है। इसीलिए जो सन्यासी, यहाँ पे वो भक्त सन्यासी नहीं, ज्ञानी सन्यासी, शुष्क सन्यासी की बात हो रही है, वो क्या करते हैं? वो निंदा करते हैं। वो बोलते हैं ये गृहस्थ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन ब्रजवासी वैसे नहीं है। बोले, ब्रह्मा जी बोलते हैं, अरे ब्रजवासियों की तो बात ही छोड़िए, अगर कोई गृहस्थ आश्रम में है, संसार में है, आपका भक्त है, कहीं भी दुनिया में वो प्रैक्टिस कर रहा है भक्ति का, वो मुक्त है, वो बेड़ियों में नहीं है। तो फिर ब्रजवासियों का क्या कहना? जहां पे स्वयं आप हैं, लीला कर रहे हैं, आपने जिनको अपना पिता, अपना माँ, अपना बंधु माना है, वो कैसे बंधन में आ सकते हैं? हम देखते हैं, कृष्ण बुक पढ़ते हैं या भागवतम में,
जब भगवान प्रकट होते हैं वसुदेव जी को बोलते हैं कि लेके चलो, तो वसुदेव के तो हाथ पैर पूरे बंधे रहते हैं चैन से, लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण को अपने गोद में उठाते हैं उनके पैर खुल जाते हैं, सातों के सातों वो द्वार खुल जाते हैं। हाँ, माता यमुना रास्ता दे देती है। अब कोई पूछेगा कि लेकिन वापसी में तो माया को लेके आ रहे थे, फिर भी यमुना ने रास्ता दिया। तो एक बार भगवान को धारण कर लिया तो सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो जिन्होंने भगवान को अपने हृदय में धारण किया है वो इस भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ब्रजवासियों का क्या कहना, जिन्होंने भगवान को अपनी गोद में बैठाया है, जिन्होंने बच्चे के रूप में खिलाया है भगवान को गोद में, उनका कैसे बंधन रह जाएगा? ये तो लोग कहते हैं जो नहीं समझते। नंद बाबा के पास जब गर्गाचार्य जी आते हैं तो अपनी ह्यूमिलिटी में यही भगवान और भगवान के भक्तों का आप देखेंगे, हाँ, बहुत नम्र। भगवान सबसे ज्यादा नम्र है और कोई भगवान जैसा नम्र हो नहीं सकता। अनेक आप देखेंगे लीलाएं, जब सुदामा आता है भगवान के पास और भगवान को वो तो छुपा के रखता है, लेकिन भगवान देख लेते हैं कुछ लाया है, लेके खा लेते हैं। जब खाते हैं तो सुदामा को मिल जाता है बहुत कुछ। एक बार खाने से सुदामा को इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्य मिल गया, एक बार खाने से। दूसरी बार खाने वाले थे रुक्मणी जी रोक देती है, क्योंकि दूसरी बार अगर खा लेते भगवान, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि अगर दूसरी बार खा लेते भगवान तो लक्ष्मी जी को पर्सनली उनका सेवा करना पड़ता सुदामा का, इतना ऐश्वर्य हो जाता। और रुक्मणी जी नहीं चाहती हैं कि भगवान को छोड़ के सेवा में जाएं, तो इसलिए रुक्मणी जी रोक देती हैं। वो बोलती हैं ये कड़क है, आपके होठों के लिए अच्छा नहीं, या फिर हमको भी खिलाइए। ये सब बाहरी है, अंदर क्या है, इतना ऐश्वर्य मिल जाएगा। अब क्या भाव होता है बद्ध जीव का, वो भगवान के लिए करना नहीं चाहता है। हम सब साधक जो हैं, हम भगवान की सेवा क्यों कर रहे हैं ये पूछना चाहिए। हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, भले वो मोक्ष हो, भले वो कृष्ण प्रेम हो। हा? जीवन का अंतिम लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, लेकिन प्रेम का परिचय यह है कि आज जब सेवा करो तो कुछ आशा मत रखो। लेकिन हमारा स्टेज अलग है तो इसीलिए हमारे लिए ठीक है। हम तो डवटेलिंग वाले स्टेज पे है ना, हमारे अनर्थ अभी शुद्ध नहीं हुए हैं, अनर्थ हैं, इच्छाएं हैं, तो ठीक है। कम से कम हम क्या करते हैं, भगवान की सेवा करके भौतिक इच्छा नहीं मांगते। या आ भी जाए तो भक्त लोग कहते हैं प्रभु देखिए मेरे अंदर कैसी कैसे अनर्थ हैं, कैसी कैसी इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, आप शुद्ध कर दीजिए। लेकिन ये भी एक हिसाब से मांगना है, लेकिन हमारे लेवल पे ठीक है। आर्टिफिशियली हम अपने लेवल से दूसरे ऊंचे लेवल पे काम नहीं करना चाहिए। पर सुदामा तो नहीं मांगे। अच्छा, भगवान ने दिया तो सुदामा का तो गिफ्ट ले लिया भगवान ने, तो भगवान को भी तो चाहिए था कि सुदामा को बताएं कि मैंने तुमको दिया है। नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि भगवान को शर्म आती है। इस संसार में आप किसी को 1 रुपया दोगे तो भी उसको बता के दोगे, देखो मैं तुमको दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं दाता हूं, तुम प्राप्त करता हो। ये भाव है संसार का। लेकिन भगवान का ये भाव नहीं है। भगवान को लग रहा है कि सुदामा के पास कुछ भी नहीं है, पड़ोसी से लाके दिया है। आप समझ, एक होता है कि आप सब कुछ अपना भगवान को दे दे, फिर भी भगवान आपको मैच नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो भक्त भगवान से ऊंचे हो जाते हैं ना। तो भक्त के पास जितना है सब दे दिया कृष्ण को। अब कृष्ण के पास जितना है वो दे नहीं सकते ना भक्त को, तो फिर मांग के लाके किधर से देंगे कृष्ण? बराबरी कैसे होती है? आजकल बराबरी एब्सोल्यूट टर्म्स में गिना जाता है कि इसने
हमारे घर में जब शादी थी, इसने 500 रुपये लिफाफे में दिए थे, हम भी इसके घर जाएंगे 500 रुपये देंगे। अरे वो बेचारा झोपड़ी में रहता है, तुम्हारा जो है 50 करोड़ का घर है, तुम कैसे 500 रुपये दे सकता है? वो जैसे तैसे 6 महीना पैसा जोड़ा कि साहब के बेटे के घर में जाऊंगा, उनका विवाह है, 500 रुपये जोड़ लूंगा। लेकिन आपका तो 50 करोड़ का सिर्फ घर है, आप उसके बेटे की शादी में सिर्फ 500 रुपये दोगे? नहीं ना, वो अपने हिसाब से देगा, उसने अपने हिसाब से दिएगा, वो अपने हिसाब से देगा। तो सुदामा ने अपने हिसाब से दिया, अपने हिसाब से भी ज्यादा दिया, मांग के लाए। अब भगवान किससे जाए मांगने के लिए? भगवान की सृष्टि का तो कोई और छोर नहीं है, तो किससे मांग के लाके देंगे? कोई और है ही नहीं, कोई कंपटीशन तो है नहीं भगवान किसी से चलो उधार मांग के लाके दें। तो इसीलिए भगवान नहीं बताए, इतना ऐश्वर्य देने के बाद भी। तो ये जो नम्रता होती है भगवान के और भक्तों में, ये हर उनके क्रिया में देखेगा। तो नंद बाबा के यहाँ गर्ग मुनि आए, गर्ग मुनि को वसुदेव जी ने भेजा था नामकरण करने के लिए, तो उनको तो पता था। हालांकि नामकरण करने के बाद गर्ग मुनि वहीं पे रह गए, उनका स्थान भी है, वो गए नहीं बाहर वापस। एक बार जब ब्रज में आ गया, अब भगवान वहां पे है तो क्यों बाहर जाएंगे? तो मथुरा गोकुल के पास कोई जगह है, मधुवन तालवन, मधुवन से थोड़ा और दक्षिण में जाएंगे, उधर एक जगह है, गर्ग मुनि का आश्रम है, वहां पे वो मंदिर है जिस विग्रह का उन्होंने सेवा किया। तो नंद बाबा क्या बोलते हैं गर्ग मुनि को कि आप आए हैं, हमारा अहोभाग्य हमारा कि आप आए हमको शुद्ध करने के लिए, नहीं तो हम जैसे गृहस्थ इस संसार में फंसे हुए हैं, इतने अंधकार में, इतने घोर अंधकार में हम लोग कि हमको पता भी नहीं है कि यहां से निकलना है, वो इच्छा भी नहीं है। और नंद बाबा कौन है? गर्ग मुनि भी सोच रहे होंगे कौन बोल रहा है, देखो जिसकी पलक झपकने से ये ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, वो उनकी गोद में बैठा है और वो नंद महाराज बोल रहे हैं। ये भक्तों की नम्रता है। तो ये कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं या ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं, वानप्रस्थ हैं, हम स्त्री हैं या हम पुरुष हैं, हम जो भी हैं भगवान और गुरु की कृपा है, बाकी हम कुछ नहीं है। तो फिर ये कंपैरिजन, ये कंपटीशन अपने आप जो है समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो संसारी गृहस्थ होते हैं, जो संसार में फंसे हुए हैं, फिर उसके ऊपर जो भक्त हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, वो भी शुद्ध हो जाते हैं। तो ये तो ब्रजवासी हैं, इनका क्या कहना? फिर यहां कहते हैं अब ब्रज की भक्ति इतना माधुर्य, इतना गाढ़ है कि वहां ऐश्वर्य आ भी नहीं पाता है, और आता भी है तो टिकता नहीं है। माता यशोदा ने देख लिया, ब्रह्मांड देखा कृष्ण के मुख में, कितनी देर टिक पाया वो ज्ञान? जो भी कई बार ग्वाल बाल भी देखते थे, कृष्ण ये किया, कृष्ण ने ये किया, सोचो गोवर्धन उठाया, फिर भी ऐश्वर्य नहीं आ रहा है। हाँ? सारे ग्वाल बाल और सारे ग्वाले डंडा लेके रखे हैं। हाँ? मधुमंगल बोलता है कि मैं मंत्र उच्चारण किया, कृष्ण को शक्ति दिया, तब कृष्ण ने धारण किया। और सारे ग्वाल सोचते हैं कि हमने अपनी अपनी लाठी लगा ली है। अरे जिस लाठी से आप गाय हकालते हो, गाय को भी मारेगा तो लाठी टूट जाएगी, उससे आप गोवर्धन धारण करोगे? लेकिन उनको यही लगता है कि वही गोवर्धन धारण कर रही है, ये क्या कृष्ण कर पाएगा? ये भाव है उनका। ऐश्वर्य आता ही नहीं है। यशोदा, सब सारे ब्रजवासी खुश थे सिर्फ यशोदा माता को छोड़ के। माँ का हृदय है ना, है? वो तो नहीं देख सकती कि इतना भारी पर्वत उठाया कैसे, तो जो इसका हाथ में दर्द हो जाएगा। है? एक हाथ से उठा के 7 दिन, आप सिर्फ 7 घंटा अगर ऐसा रखेगा तो पता नहीं पैरालिसिस भी हो सकता है हमको। तो 7 मिनट तो कोई भी कर लेगा, अगर 7 घंटा ऐसा कोई उठा के रखे खाली हाथ,
और हम लोग स्कूल में कभी कभी पनिशमेंट मिलता था ना, हाँ, स्टैंड अप एंड हैंड्स अप। तो बेंच पे खड़ा हो जा हाथ रख के, फिर थोड़ी थोड़ी देर में हाथ अपने आप नीचे, टिकता ही नहीं था। अरे हाथ तो फिर भी कितने का होता है, 2-3-4 किलो का तो हाथ होगा। हाँ, 5 ग्राम की हमारी आंखों के ऊपर ये पलक को हम टिका नहीं पाते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण, गिर जाती है। तो गोवर्धन कैसे उठाएगा? हाँ, एक बार महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से कोई व्यक्ति मिला, तो वो क्लेम कर रहा था कि हम भी भगवान हैं, आप भी भगवान हो, हम भी भगवान हैं। तो महाराज बोले, आप अगर भगवान हैं तो आप गोवर्धन उठा सकते हैं क्या? तो बुद्धि देखो, वो बोलता है कि अभी नहीं उठा सकते तो क्या हुआ, इसका मतलब थोड़ी ना बाद में नहीं उठा सकते। भगवान ने तो 7 साल की उम्र बढ़ाई। तो महाराज भी बोल दिए, ठीक है आप जिम में प्रैक्टिस कीजिए, कितना 40 साल चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, 40 साल बाद उठा पाएंगे? तो क्या बोलेगा वो? तो ये लोग प्रभुपाद क्या बोलते हैं, दिस रास्कल्स ओनली गिव पोस्ट डेटेड चेक्स, आफ्टर 300 बिलियन ईयर्स वी विल डू इट। ये मूर्ख लोग सिर्फ पोस्ट डेटेड चेक कर पाएंगे, कर पाएंगे, कर पाएंगे, करके दिखाओ। तो हमारी इतनी छोटी सी तो पलक होती है, 5 ग्राम भी वजन नहीं होगा इसका, लेकिन हम उठा पाते हैं? गिर जाता है। हाँ, ऐसा हमारा सिचुएशन। तो ब्रजवासियों का दिख रहे हैं इतना इतना माधुर्य है, लेकिन बुद्धि देखो, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं, कैसे ज्ञान नहीं होगा? वो जो हम लीला देखते हैं भगवान की, कि भगवान के जब सर में दर्द हुआ है ना, भगवान कृष्ण के सर में दर्द हुआ, ये लीला कर रहे हैं, और फिर नारद मुनि को बोलते हैं जाके लेके आओ। क्या लेके आओ? हमारे भक्तों की चरण धूलि लेके आओ, तब ये ठीक होगा। तो फिर नारद मुनि जाते हैं जाते हैं जाते हैं, अंत में कौन देता है? गोपियां। तो नारद मुनि बोलते हैं, अरे तुम एकदम गवार हो, सब ग्वालन हो ना, तुमको बुद्धि नहीं है। लेकिन फिर वो फिलोसॉफी देती हैं। आप ब्रह्मर गीत पढ़िए, जो राधा रानी बोलती हैं, फिलोसॉफी देखिए। गोपी गीत, उसका फिलोसॉफी देखिए। तो ऐसा नहीं कि ज्ञान की कमी है, जो भगवान को जानता है, भगवान के साथ रह रहा है, लेकिन उसका जरूरत नहीं है। आप क्या बोलोगे यशोदा माता को, 8 बज गया बैठ जाओ भागवतम क्लास में? हाँ, बोले बेटा तुम बोलो और तुम लोग अटेंड करो, और जो भागवतम में तुम लोग पढ़ते हो ना, मैं करती हूं यहाँ पे। तो उनको थोड़ी बोलोगे भागवतम अटेंड करो। हाँ? तो उनका अलग स्थिति है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से। इसलिए ब्रह्मा जी पहले ही हमको सचेत कर रहे हैं कि ये मत सोचिए कि साधारण गृहस्थ है या गृहस्थ भक्त जैसे है, ये ब्रजवासी एक अलग कैटेगरी है। तो इसीलिए तो बार बार भ्रमित हो रहे हैं। हमारे लिए बड़ा आसान है आज पढ़ के समझ पा रहे हैं, लेकिन ये भ्रम तो है ना। अगर आप भी अपने लॉजिक से सोचना प्रयास करें कि जो पूतना जो मारने आई है, और मारने भी कैसे आई है, 6 दिन के बच्चे को जहर पिलाने के लिए आई है, मां बन के। कितने मल्टीपल लेवल्स हैं उसके धोखा देने के। जहर देने आई है, फिर छुपा के जहर को रखा है, फिर रूप बदल के आई है, फिर मां का रूप लेके आई है, उसको मां बना दी। तो अगर हम भी सोचें तो हमारा भी बुद्धि चकरा जाएगा। ये तो हम पढ़ रहे हैं इसीलिए हमको ज्यादा हम ध्यान नहीं दे रहे। फिर कहते हैं ये जो ब्रजवासी हैं ये अपने घर गृहस्थी में ही लगे रहते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या शिक्षा दी जा रही है कि हमें अपने परिवार तथा समाज पर रागात्मक आसक्ति केंद्रित करके कृष्ण भावनामृत के प्रगति पथ से विपथ हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं।
माता सीता अपने पति प्रभु राम के प्रति इतनी आसक्त कि वो वन में भी जाएंगे तो मैं जाऊंगी। अब कोई साधारण पत्नी भी बोले कि मैं, जैसे माता सीता अपने पति में आसक्त हैं, मैं भी अपने पति में आसक्त हूं, लेकिन फर्क है ना, उनके पति प्रभु राम है ना, ये फर्क होता है। तो साधारण मनुष्य के लिए, जीव के लिए क्या है कि वो अपने परिवार को एज ए ड्यूटी समझे, पालन पोषण करना चाहिए, वो मना नहीं है, लेकिन एक धर्म का कार्य है। आसक्ति कहाँ होनी चाहिए? गुरु में और कृष्ण में। नहीं तो क्या हो जाएगा? यहां पे लिखा है प्रगतिशील पथ से विपथ हो जाते हैं, फिर हम विपथ हो जाएंगे, अपने पथ से साइडलाइन हो जाएंगे। कई बार हम देखते हैं कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं, जनरली जैसे वो थोड़ा चलना चालू कर देते हैं, अभी उनका मुंडन नहीं होता, बाल बड़े हो जाते हैं, हाँ, तो लोग क्या कहते हैं? ये देखो बाल गोपाल का रूप है। ठीक है, इसी बहाने आप कृष्ण को याद कर रहे हो, हाँ, लेकिन उसमें आसक्ति रखना, जैसे यशोदा ने बाल गोपाल में आसक्ति रखी है, वो सेम नहीं है। तो हमें वो आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। आप पूरा कार्य करिए, सबसे मेहनत का काम है। सबसे कठिन है कि करना भी और अपने आप को कर्ता नहीं मानना। देखिए संसार में बहुत सारे ब्रह्मचारी हुए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, बहुत सन्यासी हुए, बहुत हाई क्वालिफाइड गृहस्थ हुए, इतिहास खोल के देख लीजिए, बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन भीष्म देव का पोजीशन ही अलग है। वो यूनिक स्पेशल केस है। उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन किया ऐश्वर्य में रहते हुए, पूरे ऐश्वर्य में रहते हुए, पूरे ऐशो आराम फैसिलिटी, भाइयों की शादी करवा दी, उनके लिए पत्नी लेके आ रहे, पिता की शादी कराई, दूसरी शादी, भाइयों की शादी कराई, सबकी शादी करा रहे हैं, लेकिन खुद निष्ठ ब्रह्मचारी का पालन कर, पूरे ऐश्वर्य में रहते, वो स्पेशल कैटेगरी है। और हमारे आदर्श भीष्म होने चाहिए। हम भी ऐश्वर्य में हैं। तो ये जो है, ये करना सबसे कठिन है। जब तक भक्ति नहीं होगी, इसमें वही बता रहे, जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक नहीं कर पाएंगे। नहीं तो कैसे एक बद्ध जीव के लिए, अब मेरी अवस्था बद्ध अवस्था है, मैं बोलूं कि मैंने एक क्लास नहीं दिया है, गुरु कृष्ण ने जो प्रेरित किया, बोल भी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में रहेगा कि देखो मैंने कितना अच्छा क्लास दिया, या फिर ओहो आज मैं उतना अच्छा क्लास दे नहीं पाया। दोनों ही कर्ता का भाव है, दोनों में कर्ता का भाव है। अगर क्लास के बाद दो लोग आके बोलेंगे प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास दिया, यस, उसको कैसे हम छोड़ पाएंगे? अपनी थाली में 10 रसगुल्ला भी हो ना, उसको खाने में उतना स्वाद नहीं आता, तो दूसरे की थाली के उठा के खा लिया आपने, तो ऐसा स्वाद आता है इसमें, क्योंकि क्रेडिट कृष्ण का है, गुरु का है, लेकिन आप और हम क्या करते, उसको हड़प लेते हैं। और मान लो कोई नहीं आया तो फिर उदास हो जाएगा, आज लगता है मेरा क्लास अच्छा नहीं था, मैं और प्रिपेयर करना चाहिए, और अच्छा करना चाहिए था, उतना अच्छा दे नहीं पाया, इसलिए कोई भक्त आया नहीं। तो ये भी कर्ता भाव है। मैं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, दोनों ही अहंकार है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यही भालो यही मंद यही सब भ्रम, ये अच्छा है ये बुरा है, ये दोनों भ्रम है। तो मैं कर सकता हूं ये भी अहंकार है, मैं नहीं कर सकता ये भी अहंकार है। ये खतरनाक अहंकार है, क्योंकि जो कर सकने वाला भाव है वो तो करेगा सेवा, तो धीरे धीरे अहंकार से शुद्ध हो जाएगा। जो साधक कहेगा कि मैं नहीं कर सकता और कुछ नहीं करेगा, वो फिर शुद्ध कैसे होगा? ज्यादा डेंजरस पोजीशन है उसकी। भक्ति सिद्धांत जी कहते हैं अहंकार ही सही, गुरु की सेवा के लिए मैं अहंकारी बनने को तैयार हूं, क्योंकि सेवा से शुद्ध हो जाएंगे हम, और तब इस भाव से हम निकल के भक्ति भाव में पहुंच पाएंगे।
इट्स ऑर्गेनिक ग्रोथ. भक्ति इज नेवर अबाउट इनऑर्गेनिक ग्रोथ. मुझे हिंदी नहीं पता ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का. भक्ति ऑर्गेनिकली ही चलता है. सबसे शॉर्टकट तो दिया चैतन्य महाप्रभु ने, उसमें भी क्या शॉर्टकट चाहिए. ऐसा नहीं होगा कि हमारा रामकृपा प्रभु यहाँ पे अभी नहीं है. मैं रामकृपा प्रभु को बहुत बार बोला मुझे मृदंग सीखना है, और देख लिया नहीं है, वो उत्साह नहीं है. मैं बोला ऐसा कोई गोली नहीं है, आप मेरे को दो, मैं रात को खा के सो जाऊं, सवेरे अच्छे से मृदंग बजाऊं. कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? तो भक्ति कैसे कर लेंगे? तो ये ऐसा कुछ क्यों नहीं करते कृष्ण कि मैं तुरंत शुद्ध हो जाऊं. नहीं, शुद्ध होकर क्या करना है? सेवा करूंगा कृष्ण का, तो अभी करो. कृष्ण तो अभी भी स्वीकार कर रहे हैं आपकी सेवा को. थोड़ी बोल रहे हैं कि शुद्ध हो जाओ फिर करना. फिर तो करना ही है, अभी भी करो. तो ये जो मानसिक असंतुलन है ना हमारा, ये मेंटल इम्बैलेंस जो हो गया है ना, इसके कारण बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, डाउट उठता है. और ये क्या करता है? ये हमारी भक्ति करने के उत्साह को पीछे खींचता है. आप में सारे अनर्थ होंगे, आप अपराध करते होंगे, फिर भी प्रभुपाद जय कहते हैं उत्साह पूर्वक लगे रहो. है हमारे अंदर अनर्थ, कब हम बोल रहे नहीं है, लेकिन फिर उत्साह पूर्वक लगे रहो. दवाई खाते रहो. बीमार है लेकिन दवाई खाते रहो. और दवाई भी नहीं खाएगा और बोलेगा कि डॉक्टर साहब ठीक कर दो, तो कैसे होगा ठीक? तो ये यहाँ पे बता रहे हैं, निष्कर्ष यह निकला कि वृंदावन वासियों की अद्वितीय स्थिति का अध्ययन करके हम यह देख सकते हैं कि उनके जीवन का आवश्यक गुण शुद्ध कृष्ण भावना अमृत है, जिसमें किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा या मनोरथ के बिना प्रेम भक्ति संपन्न की जा सकती है. इसीलिए ब्रजवासियों को फॉलो करना है, जिसको शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है. तो प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी कहते हैं ना नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन 8th श्लोक में कि ब्रजवासियों को फॉलो करो. तो पढ़ने के बाद एक भक्त आया प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद मैं कौन से ब्रजवासी को फॉलो करूं? प्रभुपाद जी बोले वो ब्रजवासी मैं हूं. तो हमको क्या करना है? वो ब्रजवासी को फॉलो करना है, श्रील प्रभुपाद को, जिन्होंने पूरे विश्व में ब्रज चेतना फैलाई है. तो हमको उनको फॉलो करना है और हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे. आदि भगवान की ऐसी प्रेमा भक्ति थे, श्री वृंदावन धाम में भगवत धाम का वातावरण तुरंत उत्पन्न हो जाता है. और हमारे हृदय में भी क्या होगा? भगवत धाम का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा. लेकिन जब तक उत्पन्न हो, धीरे धीरे ऑर्गेनिक ग्रोथ है. ये मत सोचिए कि आज मैं 10% शुद्ध हूँ, कल मैं 50% हो जाऊंगा. नहीं, धीरे धीरे होगा, लेकिन हमको लगे रहना है. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. टाइम हो गया. एक किसी का कमेंट है कोई भक्त का? तो हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग इंस्पायरिंग क्लास प्रभु जी. एक ही कमेंट बताऊंगा खाली. जब गोपियों से नारद ऋषि बताए कि अपने चरणों की धूली भगवान कृष्ण के सर को लगाने के लिए आप दोगी तो आपको नरक में जाना होगा, इसका फलस्वरूप. तो गोपियों ने कहा अगर प्रभु का सर दर्द ठीक होता है तो हम लोग नरक में जाने के लिए तैयार है. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करने की जो इच्छा है वो काम है, और भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने की जो इच्छा है वह प्रेम है. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. महानंद प्रभु को माइक दीजिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. Guru ji, actually, I am staying at Thana, on Ghodbanda Road, Thana West, on Tattva Gyan Vidyapith. Tattva Gyan Vidyapith is there. Actually, those who are want to restore peace of mind, they were visiting there. This is one part. Another part is, this is non-Vaishnavas. They say Tattva Masi. Tattva Masi.
including Shankaracharya also, if I am not mistaken. And thereafter, our Vaishnavas, they said, this Madhvacharya and all Vaishnavas, Tattva Mimamsa. What is this? Tattva? Tattva Mimamsa means what? Any dispute is there with Tattva? Dispute between Tattvamasi and Tattva Mimamsa. Tattvamasi, Tattva Mimamsa. इसमें you want to know the difference? Yeah. I don't know much about these things, but I can tell you, Tattvamasi, what they say ki I am that Tattva. Yes, in the scripture says I am Tattva, because qualitatively we are one with Krishna. So same Tattva. But when Mayavadis portray Tattvamasi means I am Krishna. So that is Tattvamasi. That's what I have heard. Tattva Mimamsa, who can explain? What is that Mimamsa? What is it? Why Mimamsa? So Mimamsa philosophy exactly. Sakshi Achut Rao will explain. हरे कृष्ण. We see in the भागवतम के 10वें स्कंद में जब इंद्र का पूजा होना रहता है, शुरू होता है, तो भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज को बताते हैं कि सब भोग गोवर्धन को अर्पण करो. तो बेसिकली उस जगह पे भगवान कृष्ण तत्व मीमांसा फिलॉसफी यानी कर्मवाद फिलॉसफी बोलते हैं उसको. वो तो कर्म मीमांसा है ना. कर्म मीमांसा. तत्व मीमांसा मध्वाचार्य. ओके तत्व मीमांसा का पूछा. ओके सो दैट वाज कर्म मीमांसा. हाँ, दैट वाज कर्म मीमांसा. फाइन. ठीक है, आपको बताएंगे. हाँ जी, माइक पे बोलिए. तत्व मीन्स ट्रूथ. तत्व मीन्स ट्रूथ. माइक चालू रखिए ना. No. So they do not believe in it. They say everybody is a God. Tattva means you are a God and I am a God, everybody is a God, like that way. But Vaishnava says no. One supreme personality of Godhead is there. He is a, yes. Then they described everything in detail. Ramanujacharya, Madhvacharya, and all great Vaishnavas. They have decided that is the Mimamsa, there it is finalized. They do not agree with what others are telling. Only they say that we are the persons and the Supreme Personality God is there. That is the Tattva Mimamsa. What I mean this way, I don't know exactly. Technically, I may not know, but what philosophy said, Sundar Chetan rules. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. So, Tattva Mimamsa means, Mimamsa is generally used for explanation. It's like we have Sankhya Yoga. Sankhya is a detailed explanation of all the kind of Kala, Karma, soul, super soul, like that. So, Tattva is truth, but then the Mayavadis, they use this verse, Tattvam Asi. So Shankaracharya gave understanding, Tat means that, which refers to God. Tat Tvam means you, soul. Asi means is. So they say Tattvam Asi means you are that. You are that Supreme Lord. You are that Supreme Brahman, like that. So Madhvacharya gave understanding of that Tattvamasi is, he divides it not three, Tat Tvam Asi, he divides Tattvam Asi. That he divides that Tattvam means the truth. And that's also we understand that Aham Brahmasmi, that I am the spirit soul, and that is truth. So the real truth is
not only I am Brahmasmi, but I am eternal servant of Krishna. That is the highest truth. So Tattvam Asi means the real truth is that we are eternally part and parcel and servant of Krishna. So that we are. So that is Vaishnava understanding of Tattvam Asi. So they say Aham Brahmasmi means I am Brahman, and they say that Brahman is Supreme Brahman only, same only. But Vaishnava understanding is Aham Brahmasmi, Krishna is Param Brahma. There is a difference between Param Brahma and Brahma. So that is the understanding of truth when it is said. Soul also is called as truth, but he is part and parcel truth. Krishna is ultimate, complete truth. So that's Tattvam is truth, as you said. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, one last question. मुझे आपने मर्यादा व्यतिक्रमण का जब बता रहे थे, तो उद्धव जी का जो सेक्शन है जहाँ पे ये वर्णन आता है, तो वहाँ हम देखते हैं कि उद्धव जी मैत्रेय से भक्ति में भी आगे हैं, ज्ञान में भी आगे हैं, लेकिन फिर भी विदुर जी क्योंकि उनसे रिश्ते में बड़े हैं और मैत्रेय मुनि उनसे उम्र में और एक्सपीरियंस में मतलब बड़े हैं, इसीलिए वो बोलते हैं। तो मतलब मर्यादा व्यतिक्रमण में हमें मतलब किन चीज़ों का ध्यान, जैसे हम भक्तों की सभा में रह रहे हैं तो कुछ भक्त भक्ति में बहुत पहले आए हैं, भक्ति में बहुत बड़े हमसे, लेकिन हम मैनेजमेंट में भी हैं, तो मैनेजमेंट में फिर हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, तो उस मामले में हम बड़े हैं। तो मतलब कितना बोलना है, कुछ भक्त बाद में आए लेकिन उम्र में काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी नए हैं लेकिन उम्र में बहुत बड़े हैं। तो जनरली कोई भी व्यक्ति सोचेगा क्योंकि उम्र में बड़े हैं तो ये सीनियर है, इनको पहले सम्मान देना चाहिए। तो ऐसे में अपराध भी ले लेते हैं कुछ भक्त कि मैं काफ़ी टाइम से हूँ यहाँ पे, लेकिन ये नया है, इसको दिया जा रहा है, मुझे नहीं दिया जा रहा। और हम भी मतलब जब एक्सरसाइज करें उस मैनेजरियल रोल को, तो कैसे इसको देखें कि मुझे मतलब ये भक्ति में आगे है या उम्र में है, किस चीज़ को ध्यान रख के इस मर्यादा व्यतिक्रमण के सिद्धांत को अप्लाई करें। पहले तो जो भक्त मैनेजमेंट में होता है उसको भगवान को और प्रभुपाद को स्पेशल धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो फास्ट ट्रैक पे है प्यूरिफिकेशन के। और जब ट्रेन फास्ट चलती है तो हवा तूफान आता रहता है अंदर, है ना, तो उससे घबराते हैं तो फिर साइड हो जाइए, फिर स्लो ट्रैक पे जाइए। किसी की उम्र बड़ी है इसीलिए फिर नम्रता का वर्णन आता है ना। उद्धव जी नम्र हैं, उद्धव जी तो भगवान के पार्षद हैं, मैत्रेय मुनि से कहीं आगे हैं, भगवान के नित्य पार्षद है वो, लेकिन नम्रता भी तो उनकी आगे है। तो वो कहते हैं कि मैत्रेय मुनि से जाके पूछिए। हमको प्रैक्टिकली किस चीज़ का देखना चाहिए, कोई उम्र में बड़ा है तो सम्मान देना चाहिए। भक्ति को तो कोई मेजर नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कोई अष्ट सात्विक विकार प्रकट कर रहा हूँ, ऐसे तो हम समझ नहीं सकते। तो अगर कोई उम्र में बड़ा है तो हम सम्मान दें, कोई हमसे पहले आया तो सम्मान दें, किसी का पहले दीक्षा हुआ तो सम्मान दें, कोई मैनेजमेंट पद में हमसे ऊंचा है तो सम्मान दें, कोई आश्रम में ऊंचा है, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य गृहस्थ आश्रम में है, महाप्रभु संन्यास आश्रम में है। सार्वभौम भट्टाचार्य गुरु बनते हैं लेकिन महाप्रभु को ऊंचे पद पे बैठाते हैं, महाप्रभु ऊपर बैठे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य नीचे बैठते हैं और उनको ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि वो संन्यास आश्रम है, तो आश्रम की मर्यादा होगी। तो हर जगह पे ये ग्रेडेशन है और हर ग्रेड को, अब तकलीफ कहाँ हो जाती है, जब दो भक्त आ जाते हैं और आप सेवा कर रहे हैं दोनों की, हमको पहले क्यों नहीं दिया, हम तो भक्ति में 20 साल हो गए हमारी दीक्षा को, उसका दीक्षा को सिर्फ 18 साल हुआ है, लेकिन उम्र में 70 साल का है, ये 50 साल का है। अब तकलीफ हो जाती है कि आप क्या करेंगे। तो उन दोनों को रसगुल्ला दीजिए और किसी एक से आपको स्पेशल महाप्रसाद मिलेगा, उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है।
डायरेक्ट। अब आप उन दोनों को सुधार नहीं सकते। अगर पहले एक को दे तो दूसरा बोलता है हम उम्र में बड़े हैं, देख नहीं रहे हो मैं उम्र में इतना बड़ा हूँ, लाठी लेके चल रहा हूँ, 80-90 साल उम्र हो गई। दूसरा बोलता है भक्ति में पहले मैं आया हूँ। तो उनको तो हम समझा नहीं सक रहे, वो अलग मर्यादा अतिक्रमण हो जाएगा। कभी भी सीनियर को हम नहीं बोल सकते। तो फिर हाथ जोड़ो, दोनों से स्वीकार करो। वो कौन महाराज थे, निगम महाराज, गाय वाला एपिसोड था। वो ब्राह्मण को समझाने का प्रयास कर, लेकिन ज्यादा नहीं समझा सकते, फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मण है, क्षत्रिय से ऊपर है वो। अंत में उन्हीं को स्वीकार करना पड़ा, लेकिन क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया इसलिए कृष्ण का कृपा मिला। तो अगर आप ऐसी पोजीशन में फंस गए हैं, ऑब्वियसली अगर आप इन दोनों भक्तों में से एक होंगे तो आपको आप खुद नम्रता से स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब आप ऐसी पोजीशन में अगर फंस गए कि दो भक्तों का टसल हो गया और आप बीच में आ गए, तो फिर थोड़ा तो जब घर्षण होता है, दो पत्थर लेके घर्षण करेंगे तो थोड़ी चिंगारी निकलती है, तो वो आपको स्वीकार करना पड़ता है। यही प्रैक्टिकल उपाय मैंने सुना है, मैंने देखा है। कृष्ण की आपको कृपा मिलेगी, क्योंकि हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप ये क्यों, आप बड़े हो, आप छोटे हो, उससे बड़े हो। हाँ? और कई बार स्पेशली जो मैनेजरियल सेवाओं में होते हैं, थोड़ा स्मार्ट होना पड़ता है। थोड़ा स्मार्ट होगा तो हैंडल कर लेगा सिचुएशन, सीधा सीधा बोल देगा तो नहीं होता, थोड़ा स्मार्ट होना पड़ता है। तो वो शब्दों से आप संभाल सकते हो। जैसे देखिए भगवत गीता में 3रा श्लोक भगवत गीता का, पहले अध्याय का। ये किसी का फीडबैक पड़ा अंदर, फीडबैक है कि पता नहीं सिर्फ बैग है, कुछ तो है, किसी ने छोड़ के गया होगा। जो भागवतम दे रहा है एक्स्ट्रा माला जप करो। तो हाँ 8वां श्लोक, दुर्योधन बोलते हैं खड़े कहाँ पे हैं, द्रोणाचार्य के सामने, लेकिन भीष्म बड़े हैं। भीष्म जो है द्रोणाचार्य से हर स्थिति में, हर परिस्थिति में बड़े हैं। वो हर कैटेगरी में भीष्म देव बड़े हैं। अब खड़े हैं द्रोणाचार्य के सामने। अब अगर पहले भीष्म का नाम लेंगे तो सेनापति जो है वो तो भीष्म देव है, तो पहले सेनापति का नाम लेना चाहिए, लेकिन खड़े गुरु के सामने हैं। तो बड़ा स्मार्ट दुर्योधन, प्रभुपाद जी बोलते दुर्योधन इज द डिप्लोमेट, राजा है ना, तो थोड़ा सा होना चाहिए। तो क्या बोलता है, भवान भीष्माश्च कर्णाश्च। अभी कर्ण तो है भी नहीं, तो भगवान पहले आपको एड्रेस कर रहा हूं और फिर भीष्म को एड्रेस किया। हालांकि यहां पे भी सिचुएशन बन सकती थी मर्यादा वर्ग में, कैसे स्मार्टली उन्होंने डील किया। तो थोड़ा सा हमको भी देखना पड़ेगा, लेकिन शुद्धिकरण होगा। और उस दिन पे विधि द्वारा निर्धारित था कि आपको कुछ मिलने वाला है, मिल गया, है ना। भगवान कृष्ण भी हाथ नहीं डालेंगे अगर आपके कर्म अनुसार चीजें नहीं है। मतलब आपके कर्म में मिलना है, पॉजिटिव मिल गया, नेगेटिव मिलना है, पनिशमेंट मिलना है, मिल गया। भगवान कृष्ण में हाथ नहीं डालते, चलने दो। कोई देवता छेड़ नहीं सकता, ये आपका अपना ही है। द बेस्ट, प्रभुपाद जी ने बहुत बार आंसर दिया। एक भक्त प्रभुपाद के पास आए थे, बार बार आ रहे थे। प्रभुपाद बोले, वाई यू बिकमिंग एंग्री ऑफ वॉट यू हैव डन। अल्टीमेटली हमारा ही कहीं ना कहीं कर्मा वो निकलता है। तो अगर इसको हम पकड़ के चलेंगे तो फिर हम मेंटेन कर सकते हैं। और अगर किसी ने बोल भी दिया तो उसको हम डाइजेस्ट कर पाएंगे कि ठीक है बोल दिया। कई बार और आप देखेंगे कि दोनों भक्त अच्छे हैं, भक्तों में खराबी नहीं है, और दोनों भक्तों में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है, प्रकृति के 3 गुण हैं, हम लोग साधक हैं, तो 3 गुण उथल पुथल कर रहे हैं हमारे अंदर। तो कभी किस गुण में आके, ऐसा नहीं होता कि 24 घंटा कोई तमोगुण में रहेगा,
और सीधा पागल खाने भेजना पड़ेगा। इवन साधारण मनुष्य 24 घंटा तमोगुण में नहीं रह सकता या 24 घंटा रजोगुण में नहीं रह सकता, तो नींद की गोली खानी पड़ेगी उसको अगर 24 घंटा रजोगुण में रहेगा तो ये देखना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि अर्जुन ये जो देख रहे हो संसार, इसको सिर्फ 3 गुणों का मिश्रण देखो। तो हम क्या देखते हैं, क्योंकि हम खुद गुणों में हैं, प्रभावित है, हमारा मन क्या बोलता है, इस भक्त ने मुझे ऐसा बोला, इस भक्त ने ऐसा बोला, इस भक्त ने ऐसा बोला। अगर हम देखेंगे कि ये गुणों का प्रभाव है, किसी के गुण ने आपके साथ रिएक्ट किया है, बस। अब रिएक्शन कब होता है, आप तो इंजीनियर हैं, आप जानते हैं कि केमिकल एक होता है इनर्ट, एक होता है अलर्ट। तो अगर दूसरा वाला भक्त या साधक वो अगर तमोगुण से ग्रसित हो गया, लेकिन अगर आप सतोगुण में हो तो आप प्रभावित नहीं होगे, क्योंकि तमोगुण रजोगुण जो है, तमोगुण और सतोगुण का मिश्रण नहीं होता, इनर्ट हो जाते आप। लेकिन क्योंकि उसके तमोगुण से आप प्रभावित हो रहे हैं, मतलब आपका तमोगुण भी जागृत हो गया, क्योंकि तमोगुण तमोगुण में ही मैच होगा। तो अगर कोई हमें कुछ बोलता है और हमें बुरा लगता है, मतलब आपका भी वही गुण जागृत है, नहीं तो मैच नहीं होगा। प्रभुपाद जी मायापुर में वॉक कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक करके आके वो जहाँ प्रभुपाद कुटीर है वहीं पास में उधर दूर पे थोड़ा 5 टॉयलेट बने हुए थे। जो भी ब्रह्मचारी रहते थे वो टॉयलेट करने उधर जाते थे, पहले तो फील्ड होता था। तो प्रभुपाद को पता नहीं क्या इंस्पिरेशन आया, प्रभुपाद अपना डंडे से सारे दरवाजे खोल के देखे। एक दरवाजा खोला, गंदा लगा पड़ा था, दूसरा दरवाजा, 5 दरवाजे खोले। अब 2 चीज प्रभुपाद ने नोटिस की, एक तो टॉयलेट गंदा है, पानी नहीं डाला है, दूसरा एक मग अंदर जो हम वहां पे संडास के बाद यूज करते वो एक मग नहीं था। प्रभुपाद ने बाद में वो देखा, एक जगह तुलसी के पौधे के पास वो मग पड़ा हुआ था। कितने शार्प है प्रभुपाद से, लुक एट दिस शूद्रस, जिससे तो आप अपना मल धोते हो, उसी मग से आप तुलसी को पानी दे रहे हो। और फिर प्रभुपाद जी उस दिन भागवतम दिए, आप सुन सकते हैं भागवतम में, ये 75 का है, 7th कैंटो प्रहलाद महाराज का। प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि आप लोग तमोगुण में हो, इसीलिए टॉयलेट अनक्लीन है और आप टॉलरेट कर पा रहे हो, क्योंकि वो भी तमोगुण, आप तमोगुण, दोनों साथ में रह सकता है। अगर आप लोग सतोगुण में होते तो टॉलरेट नहीं करते। इसीलिए ब्राह्मण के लिए शौचम, शुद्धता उसके लिए है, वो नहीं रह पाएगा, देख ही नहीं सकता अनक्लीन। तो अगर हमको किसी ने बोला और हमको बुरा लगा है तो दोनों का गुण सेम है, नहीं तो नहीं लगेगा बुरा, दोनों का गुण सेम हुआ है हमारा भी। एंड दैट इज वाई अ साधका, एज अ साधका वी आर वल्नरेबल टू द मोड्स, वी आर वल्नरेबल टू द मोड्स। हम अच्छे मूड में बैठे, अच्छे भजन में, कोई आके कुछ बोल दिया हमको, तुरंत हमारा रजोगुण तमोगुण जागृत हो जाता है, बिकॉज वी आर वल्नरेबल। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा साधना करके हमको सतोगुण में रहने के लिए शास्त्र बताते हैं। ये कैसे होगा, और जो सतोगुण में होंगे ना तब आप देख पाओगे। कभी कभी हम सबके जीवन में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमको डांट देता है, कोई भक्त डांट दिया बिना हमारी गलती के, हम टॉलरेट कर पाते हैं, सह लेते हैं, क्योंकि उस समय हम सतोगुण में स्थित हो पाए। और सतोगुण सत्व संजायते ज्ञानम, सत्व आपको ज्ञान देता है। तो सतोगुण में थे इसलिए आपको ज्ञान मिला कि ठीक है मेरा गलती नहीं था, प्रभु जी ने डांट दिया, नो प्रॉब्लम, सह लेते हो आप, क्योंकि आपके पास ज्ञान है। ये माया अपहृतक ज्ञान सिर्फ अभक्तों के लिए नहीं, हमारे ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि हम भी अभी शुद्ध भक्त नहीं है। तो माया अपहरण कर लेती है हमारे ज्ञान का, तब हम भी क्रोधित हो जाते हैं। तो 2 चीज, एक तो अपना कर्म लेके सह लीजिए, दूसरा अगर डिटेल इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं उस गुण से प्रभावित होते हैं, हम सब प्रभावित होते हैं, इसीलिए हम रिएक्ट करते हैं। नहीं तो रिएक्ट नहीं करते, अलर्ट हो जाते हैं। अगर आप हीलियम और क्या होता है, हीलियम, नियॉन, ये सब होता है ना, ये सारा वो जो केमिकल पीरियोडिक टेबल में लास्ट में होता है, सब इनर्ट हैं, ये कभी रिएक्ट ही नहीं करते। हमको ऐसा बनना है, ये शुद्ध भक्तों की अवस्था है, और रिएक्ट ही नहीं करेंगे। आप कुछ भी बोलते रहिए, उनको फर्क नहीं पड़ता है। हरिदास ठाकुर कुछ हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, 22 बाजार में पीटा गया उनको। तो हमको इनर्ट बनना है, लेकिन तब तक टाइम लगेगी, तब तक ये कर्म फिलोसफी लेके चलते रहो और सहन करते हुए
आगे बढ़ते रहो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।